तो स्वागत है दोस्तों आपका काइजू नंबर 8 के सेकंड चैप्टर में। तो हमने मांगा के लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो हिबिनो काफका था वो एक काइजू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैसे वो हॉस्पिटल से डिफेंस फोर्स से बच के निकलता है और क्या डिफेंस फोर्स उसे ढूंढ पाएगी और उसे खत्म कर पाएगी और उसकी कौन सी प्रॉब्लम आगे आने वाली है, इस बारे में हम इस चैप्टर में बात करें। तो मांगा के इस चैप्टर में उनकी फ्लैशबैक दिखाई गई है जब काफका और मीना दोनों छोटे बच्चे थे और वो एक दूसरे के प्रॉमिस को याद कर रहे थे। जब काफका उसे कहता है कि वो हमेशा उसकी साइड पे ही रहेगा। तो करंट सिनेरियो में मीना को दिखाया गया है और वो उसके ही बारे में सोच रही होती है, तभी उसे अलर्ट सुनाई देती है और उसका फोन भी रिंगिंग पे आ जाता है, जिसे उसे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि एक मॉन्स्टर को सिटी में देखा गया है। तो दूसरी तरफ ही काफका को दिखाया गया है जो काइजू में कन्वर्ट हो चुका है और उसे देख के इचिकावा भी डर जाता है और वो उसे बार बार पूछ रहा होता है कि मैं काइजू नहीं हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त काफका ही हूँ। और हॉस्पिटल में ये देख के एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख के डर जाता है और वो बेहोश ही हो जाता है जब काफका उसकी तरफ अपनी डरावनी सी स्माइल करता है। तो काफका उसे उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ हॉस्पिटल की दीवार पे रखता है तो सारा कमरा टूट जाता है, बिखर जाता है। काफका की जो मॉन्स्टर की पावर होती है उसे तब वो रियलाइज करता है। तो काफका इचिकावा को पूछ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। वो जिस भी चीज को हाथ लगाता है वो एकदम से टूट जाती है और वो अलार्म बजते ही हॉस्पिटल से भागने की सोचते हैं और वो जैसे ही दीवार को हाथ लगाता है पूरी की पूरी दीवार टूट जाती है और वो दोनों उस दीवार से बाहर की तरफ जंप लगा देते हैं। और इतने में ही पूरी सिटी में जो काइजू आने के अलर्ट्स होते हैं वो सायरन बजने लगते हैं और चारों तरफ फैल जाता है कि सिटी में एक न्यू काइजू अपीयर हुआ है। तो इचिकावा उसे लास्ट टाइम पूछता है कि ये तुम ही हो ना काफका। तो हिबिनो काफका उसे रिप्लाई करता है कि मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे खुद पे डाउट हो रहा है। और वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है उस मॉन्स्टर के और देखते ही देखते काफका एक दूर बैठे बर्ड को अचानक से निगल लेता है। उसे हैरानी होती है इचिकावा को कि ये काफका कर क्या रहा है। वो उसे बताता है कि उसे अर्ज हो रही है कुछ खाने की और उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। और फिर वो उसको अचानक से कहता है कि मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। और वो जब अपनी तरफ देखता है नीचे तो वो हैरानी से उसे क्वेश्चन करता है कि मैं इसको अब मैं पी क्या करूंगा कैसे। और वो ये सोच के परेशान होता है कि अब उसकी लगता शादी नहीं होएगी। और वो इचिकावा से फिर दोबारा से पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं डिफेंस कॉर्प ज्वाइन कर सकता हूँ, जो कि उसका सपना था। तो इचिकावा आगे से रिप्लाई करता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें डिफेंस कॉर्प की तरफ से मार दिया जाएगा, तुम अपने बचने के तरीके देखो। और इतने में ही काफका को रियलाइज होता है कि एक नया काइजू अपीयर हो रहा है। उसे उसकी सेंसेशन होने लगती है। इचिकावा उसे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता, लेकिन ये काइजू की ही एक सिमिलर पावर है जो उसे पहले ही पता लग जाता है। इचिकावा उसे सजेस्ट करता है कि उन दोनों को छुप जाना चाहिए और ये अच्छा मौका है क्योंकि डिफेंस कॉर्प उस काइजू को ढूंढने में लगी होगी और हम इससे बच सकते हैं। बट हिबिनो ऐसा नहीं करता और नेक्स्ट ही सीन में दिखाया जाता है कि वो काइजू अपीयर हो जाता है और सिटी में काफी तबाही होती है। और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता है जब काइजू उसको खाने की तरफ जैसे ही बढ़ता है तो हिबिनो वहाँ पे अपीयर हो जाता है और देखते ही देखते वो उसको एक पंच लगाता है और वो जो सारा काइजू होता है वो खत्म हो जाता है। और हिबिनो भी इससे काफी हैरान होता है कि उसके पास इतनी पावर है। बट ये काफका को मॉन्स्टर के रूप में देख के वो छोटा बच्चा डर जाता है। बट दोबारा से वो फिर काइजू अपीयर हो जाता है और हिबिनो सोचता है कि इस बार मैं और हार्डली पंच उसे ट्राई करूंगा। और जैसे ही हिबिनो अपनी फुल पावर से उसे पंच लगाता है तो वो मॉन्स्टर देखते ही देखते गायब हो जाता है। उसके कुछ पार्ट्स ही रिमेनिंग बचते हैं और एक आइकॉनिक सीन हमें देखने को मिलता है जहां ब्लड की पूरी बारिश हो रही होती है और काफका ये आसमान की तरफ देख के सोच ही रहा होता है। तो इतने में ही दिखाया गया है कि काफका उस छोटी सी लड़की को कहता है कि इट्स टाइम टू टेक योर मॉम टू द हॉस्पिटल। तो आगे से इमोशनली वो छोटी बच्ची हिबिनो को रिप्लाई करती है कि काइजू सा थैंक यू।
तो काफका को फिर वो पुरानी फ्लैशबैक आने लगती है जब उसने मीना को प्रॉमिस किया था और कि जब टाइम आएगा वो उसकी साइड पे खड़ा होगा, और काफका को वो सारी पुरानी फ्लैशबैक्स आने लगती है। और इस चैप्टर के एंडिंग में काफका इचिगावा को कहता है कि मुझे जाना होगा, आई नीड टू गो टू हर साइड। और यहीं पे हमारा मांगा का चैप्टर 2 खत्म होता है। तो आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसके चैप्टर आगे आगे आते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग।